हम बटुक भैरवाय तेजस भैरवाय विक्रांत भैरवाय नमस्तुभ्यं नमः स्वाहा। हम आ चुके हैं उस नगरी में जहां की चिताएं भी स्वयं महादेव का नाम जपती हैं, जहां कण कण में स्वयं महादेव का वास है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़ सके जो भक्त हो महाकाल का। एकमात्र हिंदुस्तान के दक्षिण मुखी शिवलिंग के समीप सज्जित ये शिप्रा नदी तट यहाँ पर 2:45 50 मिनट के बाद से उस ब्रिज के कॉर्नर से कुत्तों के दौड़ने की आपको आवाज आ जाएगी। कम से कम 50 कुत्ते आते हैं नीचे तक, और ऐसा लगता है कि कोई लोग उनको भगवान को लेने के लिए आए और यहाँ से भागते भागते उस ब्रिज के कॉर्नर तक जाते हैं, और वहां से फिर वापस अपने कुत्ते अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। कोई काल भैरव के कुत्ते, कहीं गढ़कालिका के, ऐसे श्वान अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। भैरव, जन्म और मृत्यु के मध्य खड़ा वो सत्य जिसके आगे स्वयं काल भी ठहर जाता है। मैंने रात को 11 बजे यहाँ पे 18 ढोल पे तांडव साक्षात किया, और उसके 8 दिन पहले ही मैंने 52 भैरव के साथ में बीच में खड़े होके नाचने की अनुभूति की है, और इस स्थान से मेरी जर्नी है। भैरव महाकाल की शक्ति का वो रूप जो सृजन और संहार दोनों का साक्षी है। ब्रह्मांड का प्रथम लिंग जिसको हम आदि अंत कहेंगे, जिसे अपन कहते हैं आकाशताय का लिंगम पाताल हटकेश्वर मृत्यु लोके महाकाल लिंगम तेलोके नमोस्तु। ये एक ही लिंग है, इसके 3 भाग में विभाजन हुए हैं। कि पृथ्वी पे स्वर्ग है तो ये अवंतिका है जी। तो ब्रह्मांड का ये क्यों न केंद्र बिंदु नाभि जहाँ से ब्रह्मांड चलता है जी, ये वो शिव है। यहाँ भय समाप्त नहीं होता, परिवर्तित होता है। विक्रांत भैरव भय के नाश करने वाले देवता है। अवंतिका भूमि एकमात्र ऐसी भूमि है जहाँ पर राजाधिराज व महाकाल की भस्म आरती होती है, और उसी परिवर्तन के साक्षी हैं इस नगरी के रक्षक विक्रांत भैरव। विक्रांत भैरव मंदिर उज्जैन में जैसे बाहर हमारे देश में सेना रक्षा करती है बाहरी तौर पे जी, अंदर में कार्य करने के लिए पुलिस रखी गई है जी, उसी तरह से हमारी अवंतिका नगरी के द्वार पे रक्षण करने के लिए काल भैरव स्थापित किए गए। कहते हैं कि उज्जैन कई सारे रहस्यों से, कई सारी कहानियों से सुशोभित है, और आप देख सकते हैं यही है विक्रांत भैरव सरकार, जो हालांकि पहचान के कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि शिव का हर वो रास्ता जो साधारण मनुष्य को शिव तक पहुंचाता है वो श्री भैरव सरकार से होता हुआ ही पहुंचाता है। उज्जैन का ये प्राचीन स्थल आज भी अपने भीतर अनेक रहस्य समेटे हुए है। समय बदलता रहा, युग बीतते रहे, लेकिन उज्जैन में एक शक्ति आज भी जागृत है, विक्रांत भैरव सरकार। रहस्यमयी, प्रचंड और अडिग। भ्रुकुटी का पहला शब्द था भ, और भैरव का भी पहला शब्द है भ। भैरवो, जिससे भय आए, भय कांपे। आपकी नजरें नहीं हट रही हैं बाबा से। मैं यहाँ मंदिर में आया तभी से देख रहा हूँ, कुछ अनुभूति बताएंगे आप? ये सरकार का प्रेम है, गुरु है, इनको गुरु बना रखा है। बस एक वार्तालाप, जिस जगह पे बैठे हैं चक्र तीर्थ है, और जहाँ जितना एकांत में बैठ के इनसे नजरें मिला के या नजरें झुका के आप वार्तालाप करेंगे, आपकी हर समस्या का जवाब मिलेगा यहाँ पर। विक्रांत भैरव पे कब से आ रही हैं, और ऐसी कौन सी खास अनुभूति है जो विक्रांत भैरव को बहुत खास बनाती है? प्रचंड महाकाल और महाकाल के द्वारपाल भैरव हैं। जब किसी स्त्री की आंख में से आंसू निकलता है और वो रोते रोते भैरव के पास पहुंच जाती है, तो उनका अदृश्य दंड भी पड़ता है।
क्योंकि भगवान है इस दुनिया में और वो आपको हर पल महसूस कराएंगे जी। यदि आप अपने कोवर्कर का अपमान कर दोगे तो वहाँ से आपकी शनि बिगड़ी जी। वहाँ से आपकी सारी जर्नी ही बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप अपने छोटे से लेवल के व्यक्ति का भी अपमान नहीं कर सकते हो। जी। मान्यता है कि विक्रांत भैरव सरकार का ये प्राचीन स्थान राजा विक्रमादित्य के समय से जुड़ा है और वर्षों बाद दबराल बाबा ने इसे पुनः जागृत कर भक्तों की आस्था का केंद्र बनाया। दबराल बाबा की साधना ने विक्रांत भैरव सरकार के इस प्राचीन स्थल को फिर से जागृत किया। डबराल बाबा के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो आप क्या बताएंगी, और भैरव से उनका कनेक्शन किस प्रकार हुआ और उनका आगमन इस पावन भूमि पर कैसे हुआ? जब मुलाकात करना चालू करी तो डबराल बाबा मेरे सपने में आए कि उनके घर पे वो साधना किस कमरे में किया करते थे। उनके घर में 2 भैरव बैठे हुए हैं, नीचे एक देवी बैठी है। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मुझे डबराल बाबा के घर जाना है, और वाकई में जो मैंने जैसा देखा सपने में वैसे ही पाया। जहां रात के सन्नाटे में विशेष हवन, गोपनीय पूजन और दुर्लभ साधनाएं अदृश्य शक्तियों को पुकारती हैं, जहां महाकाल बाबा, आदि मां सती और भैरव सरकार के मंदिर परिसर में विचरण करने के रहस्यमयी संकेत और साक्ष्य आज भी महसूस किए जाते हैं, जहां हर आहट किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास कराती है। स्वयं महाकाल के यहाँ मध्य रात्रि में आने के लोगों ने जो कंपन महसूस किए हैं, वो तजुर्बे हुए हैं लोगों को, तो क्या क्या कहेंगे? देखते हैं कि भैया सभी 3 बजे जब भगवान के पट वहां पर खुलते हैं 3:01 पर जी, तो यहाँ पर 2:45 50 मिनट के बाद से उस ब्रिज के कॉर्नर से कुत्तों के दौड़ने की आपको आवाज आ जाएगी। कौन सा ब्रिज? जो ये ऊपर वाला ब्रिज? हाँ, ऊपर वाले पुलिया के वहां से सब भागते भागते कम से कम 50 कुत्ते आते हैं नीचे तक, और ऐसा लगता है कि कोई लोग उनको भगवान को लेने के लिए आए, और यहाँ से भागते भागते उस ब्रिज के कॉर्नर तक जाते हैं और वहां से फिर वापस अपने कुत्ते अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। कोई काल भैरव के कुत्ते, कहीं गढ़कालिका के, ऐसे श्वान अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। मतलब ये सारे श्वान स्वयं महाकाल की सवारी को लेकर भैरव द्वार आते हैं। यहाँ पर कोई रहा नहीं करता था, तो ऊपर का स्थान है सब जंगल जैसे ही था पूरा यहाँ पर जी। तो यहाँ पर गर्मी के दिनों में जैसे बांस के इतने इतने पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो इतना इतना पूरा ऊपर जमावड़ा हो जाता है उसका। तो हम जब उधर से आते थे तो वहां पर पैरों के ऐसे निशान बने होते थे, पत्ते उतनी जगह के जले होते थे। क्या बात कर रहे हैं? जैसे किसी ने पैर ऐसा रखा हो, इसी प्रकार से वहां से लेके कॉर्नर से माताजी के मंदिर तक ऑल जंगल, ये सब पूरा जंगल हुआ करता। हाँ जी। तो ऐसा पेड़ बने होते थे, जैसे कोई चल रहा हो करके, तो ऐसे पेड़ के पत्ते उतनी जगह के पत्ते जले हुए होते थे जी, और सिर्फ माताजी के मंदिर तक जाते हुए वो खत्म हो जाते थे। ऐसा एक बार नहीं कईयों बार हमने यहाँ पर महसूस किया। इस साधना के बारे में कुछ बताइए, क्या है ये और किस प्रयोजन से लोग इन साधनाओं को यहाँ करते हैं? ये जो पूजन किया, मैं इसी का विशेष बता देता। शत्रुनाश के लिए ये पूजन किए लोग, शत्रुनाश के लिए कि हमारे जीवन में कोई अगर हमारे को हानि पहुंचा रहा होगा या कहीं कोई नुकसान पहुंचा रहा, कोई दुश्मनी हमसे रख रहा होगा, तो उसकी बुद्धि का नाश कर दे। और ये हवन अर्पण है काल भैरव जी को भी और हाँ, ये माता के लिए मुख्य हवन किया गया है, क्योंकि ये योनि कुंड में हवन किया हुआ है। ये सब कुंडों का अलग अलग महत्व होता है, ये योनि कुंड में माता का ही हवन किया जाता है। और शमशान में करने का इसको कोई खास महत्व है कि शमशान में क्यों करते हैं इसको? आज की तारीख में, आज जो अमावस्या का दिन है उसको विशेष माना गया है, और ये जो भूमि पे कराए तो जो माता के नाम से किया जी, तो वो शमशान भूमि में उसको करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ये कच्चा श्मशान इस पवित्र भूमि का सबसे शांत और शायद सबसे गहरा सत्य है। वही विराजमान कलवा पवन सरकार, जहां मंत्रों की ध्वनि, श्मशान की निस्तब्धता और हवा में घुली एक अनकही उपस्थिति खुद दर्ज करा रही है। एक्चुअली में यहाँ पर बच्चों को गाड़ते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। ये जगह हम खड़े हैं, जिस भूमि में हम खड़े हैं, ये बच्चों का शमशान है। बच्चों का शमशान है। या छोटे बच्चों की मृत्यु होने के कारण कोई गर्भ में भी कोई खत्म हो जाता है, कोई 1 माह 2 माह 5 वर्ष 2 वर्ष, तो उन बच्चों को यहाँ पर गाड़ा जाता है, क्योंकि उनका अग्निदाह संस्कार नहीं होता है। मैं पूछना चाहूँगा गुरुजी, क्या कुछ खास शमशानों को चुना जाता है बच्चों के लिए, और क्या कोई खास वजह है उसकी? हाँ, जहाँ पर क्या होता है, बड़ी एनर्जी उन चीज़ों की रक्षण कर सकती है, उन चीज़ों को उस भूमि से बाहर नहीं जाने दे, उनके कंट्रोल में रखे। उसी भूमि पर कच्चा शमशान माना जाता है, उसी कच्चा शमशान उसी भूमि पर बनाया जाता है जहाँ पर बड़ी एनर्जी उनका रक्षण कर सकती हो जी। तो कोई शक्ति यहाँ उत्पाद ना करे और हर शक्ति स्वयं बाबा के कंट्रोल में रहे, इसलिए बाबा यहाँ
विराजमान है। विराजमान अब जैसे यहाँ पर अलग अलग एनर्जी भी होती है, कोई बड़ी यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बेताल वेताल, इस प्रकार की भी बड़ी शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान रहती है। तो उसके लिए सभी देवताओं का अलग अलग सिस्टम बना दिया है। जैसे कलवा पवन जो देवता हैं, बच्चों के कलवा, जितने भी कलवे रहेंगे उन लोगों का डिपार्टमेंट बाबा जी के हाथ में। कीलों से टंगी तस्वीरें और बंधे हुए निशान अपने भीतर अनेक अनसुलझे रहस्य छुपाए हुए हैं। पहले के समय में यहाँ पे 15 बरस 17 बरस पहले एक वो आखिरी में एक बबूल का वृक्ष है जी, तो वहाँ पर किसी नाग देवता का स्थान था। वहाँ से नाग देवता निकला करते थे, एक ऐसा खोए बना हुआ जहाँ पे नाग देवता रहते हैं। तो हम वहाँ पर कुमकुम चावल, भगवान वहाँ पर कोई विराजमान है तो हम उसको ऐसा इस तरीके से कर देते थे। लोगों ने सब भ्रामक बना लिया कि इस पेड़ के अंदर ही कुछ अलग विशेष शक्तियाँ हैं। अच्छा, तो किसी ने धागा बांधना चालू करा, उसके बाद किसी ने फोटो लगाना चालू करा, किसी ने कीले गाड़ना चालू करी, किसी ने चप्पलें लगाना चालू करी। इस तरह से वो कुरीति बढ़ती गई और ये सब एक पेड़, दो मस्तिष्क पेड़, के हाँ, ये विकार सब हैं कुल बिल्कुल मिला के। विकार। इन चीजों का तंत्र मंत्र से कोई लेना देना नहीं। यहां हनुमान जी अपने सौम्य नहीं, औघड़ और तामसिक रूप में विराजमान हैं। एक ऐसा स्वरूप जो अदृश्य भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध अडिग प्रहरी माना जाता है। ओगढ़ हनुमान के स्वरूप में हम इन भैरव जी को मानते हैं जी। ओगढ़ हनुमान जी जो तामसिक स्वरूप में रहते हैं, तामसिक चीजों को ग्रहण करना इनका कार्य है, मुख्य कार्य जी। इसका वर्णन पुराणों के अंदर भी है कि ओगढ़ हनुमान के स्वरूप में एक हनुमान जी का एक रूप है। उसी स्वरूप को हम ओगढ़, अघोरी और तंत्र मंत्र के साधक लोग जो भी रहते हैं, वो हनुमान जी का अगर कोई पूजन कार्य करते तो इन्हीं हनुमान जी का पूजन कार्य के माध्यम से भगवान को, हनुमान जी महाराज को पूजते हैं जी। अब आपने ये हनुमान जी का स्थान के बिल्कुल बाजू में ये जो स्थान है, ये कालका माता का स्थान है, जिसको मरघट काली हम बोलते हैं। हाँ, मरघट काली हम जिसको बोलते हैं, उन्हीं का स्थान ही बना रखें। आपने कहीं भी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं देखा होगा कि हनुमान जी के साथ में महाकाली को बिठाए होंगे कहीं पर भी, या उगड़ काली को बिठाए होंगे। तो ये मरघट है और मरघट के अंदर उगड़ हनुमान जी का तामसिक स्वरूप है। इसी के कारण से यहाँ पर मरघट काली भी माता स्वरूप में बिठा रखा है जी। ज्योतिषाचार्यों के लिए और भूत बाधा से मुक्ति की कामना रखने वालों के लिए श्री विक्रांत भैरव सरकार आस्था और समाधान दोनों के मुख्य केंद्र हैं। रुद्र रुद्रम महारुद्रम रुद्राय नमस्तुते। अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीड़ा, सब सुंदर सब बिरुज सरीजा। कि जो राहु केतु का जो प्रतीक छाया है जी, जहाँ पर राहु और केतु का रात्रि में बड़ा विचरण रहता है, यहाँ पर सुमति के लिए ये स्थान सबसे ज़्यादा पवित्र है और सिप्रा नदी के तट पर जी। और ये अंकपात क्षेत्र में आता है। यहाँ पर तंत्र महाविद्याओं से ए बाबा की प्रार्थना करके मंत्रों की सिद्धि से यहाँ पर जातक के समस्त जो भी कार्य होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। भूत बाधा के जी। भूत लक्षणों के जी। जो है विध्वंसक हैं भैरव डॉक्टर दिशा स्वामी जी, जो कि एक अच्छी डेंटिस्ट हैं, तो वो एम्बाई में कुछ कार्य कर रही थी, तो उसी समय एक महिला का परम पद होता है। स्वयं डॉक्टर थी वो। स्वयं डॉक्टर थी, वो परम पद हुआ उसका। वो महिला की जैसे ही उसकी आत्मा निकली तो उसमें समाधिष्ट हो गई डॉक्टर में। और डॉक्टर इसी भूमि पर हाँ जी, इसी भूमि पर वो डॉक्टर जो दिशा जी आई यहाँ पर, तो ना तो उनसे चलते बन रहा था ना उठते बन रहा था। उनकी सारी हमने जानकारियाँ ली, सारी उनकी जांचें हुई, उसमें सब नगण आया। जब मालूम चला कि वो जो आत्मा थी वो उनमें प्रविष्ट हो गई, और वो आत्मा प्रविष्ट होने के बाद वो झटकट आ रही थी बहुत जोर जोर से कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो डॉक्टर क्या है, इतनी ज़्यादा दहशत में आ गई कि वो जो आत्मा थी वो कहते हैं ना कि मरने के बाद कोई भूत प्रेत योनि में चला जाता है, तो वो उस योनि में जाने के बाद उनकी जो डॉक्टर की दशा और जो हालात थे वो ख़राब हुआ है। तो हम उनको यहाँ रात्रि में यहाँ उनको बिठाला, उनका सिप्रा नदी से उनका स्नान करवाया, और जब विभिन्न जो सिद्ध महामंत्रों से उनका अभिषेक करवाया, महामंत्रों के साथ उनका हवन कराया, तब वो जाके उस आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ा। जहां भैरव की प्रचंडता विराजमान है, वहीं उपस्थित हैं मां सती, मां मेलडी, मां श्मशान मसानी, एक ऐसी जागृत शक्ति जिनकी उपस्थिति को यहां केवल देखा नहीं, महसूस किया जाता है। माता ऊपर जो स्थान है माता जी का, विक्रांत भैरव के ऊपर में स्थान है, तो सती माता के रूप में ही उनका मुख्य चरण पादुका है जी। वैसे अगर हम बात करेंगे मेलनी माता का मुख्य स्थान काल भैरव के गर्भगृह में है,
अब वहाँ पर चूंकि रास्ता बंद कर दिया है, वहाँ पर आम लोगों को दर्शन नहीं करने देते, तो इस शमशान में एक देवी का विराजमान है यहाँ पर, तो सभी लोग इन्हीं माता को मेलड़ी माता के नाम से पूजते हैं, लोगों के भाव है यहाँ पर। और माता तो जहाँ पर भी हम मेलड़ी माता को भी उनके स्वरूप में जहाँ पर भी पूजेंगे वो उस स्थान पे विराजमान रहती है। મસાણી મેળડી એટલે જાગૃત ને જાગૃત દેવી। તમારી અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિએ તંત્રોક વિધાન કરેલા હોય એને કાપવાનું, એટલે એને કાપવાનું કાઢ। તમારી અંદરથી ભય, રોગ, દોખ, દુઃખનો નાશ કરવાનું કારણ એ માટે માતાજી મસાણી મેળડીને પૂજવામાં આવે છે। રાજકોટની અંદર હું જ્યાંનો પૂજારી છું, હું જ્યાં માતાજીને ત્યાં બેસું છું, એ રામનાથપરા મસાણી મેળડી છે। અને રામનાથપરા મસાણી મેળડી દર અમાવસના દિવસે હું ઓછામાં ઓછા 15 વર્ષથી તો કન્ટિન્યુ અહીંયા શમશાનની અંદર આવું જ છું પૂજા કરવા માટે। અને અહીંયા માતાજી મસાણી મેળડી માતાજી અને પ્રાદુર્ભાવ છે, પગલાના સ્વરૂપમાં માતાજી મસાણી મેળડી પ્રસન્ન થયા છે, પ્રગટ થયેલા છે। एक ओर उज्जैन में महाकाल की दिव्यता और शिप्रा का शांत सौंदर्य मन को प्रकाश से भर देता है, वहीं दूसरी ओर श्री विक्रांत भैरव, जहां कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं केवल अनुभव में मिलते हैं। अवंतिका नगरी उज्जैन, जो कि अपने अंदर हजारों रहस्यों को, चमत्कारी कहानियों को और उन अनकहे सवालों को छिपाकर बैठा है, जो लोगों के सामने या तो आ नहीं पाते या लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। और कुछ शक्तियां दिखाई नहीं देती, पर उनकी उपस्थिति हर क्षण महसूस होती है। शायद यही उज्जैन का अद्भुत सत्य है।